महिमां कवीनादिना संवत्सर संहस्त्रन्तो ध्यायोग विभक्त्या आत्मनो अभिसितो वत्स महिमां कवीनादिना संवत्सरस्त्रांस्ते विद्या योगः विक्या आत्मनो वसितो वत्स महिमां कवीनादिना संवत्सरस्त्रांसन्ते ध्यायोग विभक्त्या शब्दार्थ आत्मा परमात्मा की अवस्थिता ज्ञान वत्स हे प्रिय पुत्र महिमा महिमा कविना कवि ब्रह्मा द्वारा आदिना आदि संवत्सर देवी वर्ष सहस्त्रन्ते 1000 वर्षों के अंत में दिया बुद्धि द्वारा योग विपक्या परिपक्व ध्यान द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत श्री प्रभुपाद जी। तो जगत श्री प्रभुपाद की हे पुत्र आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के इस बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत है। तात्पर्य कुछ ऐसे कूपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं, और जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदापूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कुएं के मेंढक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि श्री भगवान की महिमा अचिंत है। अतः ये कूपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गंवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से
श्री भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। श्री भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदित करते हैं और कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमम्यम् सततं कीर्तयन्तो मां यततं च दृढव्रता नमस्तन्त्यच्च मां भक्त्या नितत्युक्ता उपासते। तो श्रीमद् भगवद गीता 9.13 एंड 14 में श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मिणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के व्यसनी नहीं होते, बल्कि वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्मा द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें श्री भगवान विषय पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि श्री भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह केवल भक्तिमय सेवा के साधन द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे श्री भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा श्री भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमायुक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं शयनरघुनाथं पितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदाय शयनललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। और सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के ब्लेसिंग दें ताकि आज चर्चा कर पाए। और ये जो है विषय चल रहा है, ये विदुर जी को मैत्री मुनि भगवान के विराट रूप की सृष्टि के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो आज के इस श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी 1000 देवी वर्षों तक तपस्या यानी उन्होंने ध्यान दिया
भगवान ने उन्हें आदेश किया कि आप तपस्या करो। तो 1000 दैवी वर्ष यानी देवताओं के 1000 वर्ष, यानी हमारे यहाँ पर जब 6 मंथ होते हैं तो वहाँ जाके 1 दिन होता है, यानी 1 साल में उनका 1 दिन रात होता है। उस तरह से यहाँ के दैवी वर्ष जो हैं बहुत यहाँ की तुलना में काफी बड़ा है। तो दैवी वर्ष तक ब्रह्मा जी ने क्या किया, ध्यान रखा, तपस्या की, ध्यान का भगवान के ध्यान में लीन रहे। इतना करने के बाद भी श्री भगवान के बारे में वो क्या जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो इस श्लोक में हमें 2 पहलुओं की चर्चा है कि एक तो कि भगवान का जो ध्यान करने का जो प्रोसेस है जो ब्रह्मा जी ने किया, वो सतयुग में भगवान का ध्यान रख के भगवान को प्राप्त करते थे। वो ध्यान के बारे में किस तरीके ब्रह्मा जी ने उसके इतने कठिन प्रोसेस को अपना कर भी क्या किया था, 1000 दैवी वर्ष तक ध्यान रखा था, ध्यान दिया, भगवान का तपस्या की थी। और दूसरा है कि इतने के बाद भी वो भगवान की केवल इतना समझ पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो यानी भगवान को हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते तो कितना समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते तो क्यों नहीं समझ सकते, और अगर इसका समझने का क्या प्रोसेस है। अगर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी जब इतना ही समझ पाए तो फिर क्या हमें ध्यान के द्वारा क्या नहीं समझना चाहिए, क्या फिर कोई और तरीका है। इस तरह से इस पे हम लोग समझ सकते हैं आज के इस श्लोक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये ध्यान के बारे में जो विधि बताई गई है, जो ब्रह्मा जी ने ध्यान रखा था, तो भगवत गीता में भी भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ध्यान के द्वारा यानी ज्ञान योग चैप्टर है 6 में, उसमें भी भगवान बताते हैं। इसमें अष्टांग योग के बारे में भी भगवान ने नियम बताए हैं कि ये विधि इतनी आसान नहीं होती है, और आज के इस परिदृश्य में, आज के इस समय में तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वो इतनी मुश्किल प्रोसेस को भी क्या किया था, फॉलो किया था। तब जाके उनको रिजल्ट क्या मिला कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो ये विधि का हम अष्टांग योग विधि के बारे में गीता में भगवान बताए हैं। तो अष्टांग योग विधि के बारे में थोड़ा समझ के हमें इससे समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने 1000 दैवी वर्ष, जो इतना लंबा समय था, वो कितने कठिन तपस्या के द्वारा उन्होंने किया था। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, जय श्री प्रभात की जय। कि ध्यान करने की विधि जो है उसमें सबसे पहले तो यम और नियम, इनका बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। यानी यम मतलब जो चीज करनी है, सॉरी नहीं करनी, नियम 4 नियम मतलब वो चीज करनी है यम, और नियम मतलब नहीं करनी। नियम मतलब करनी है, नियम मतलब करना, यम मतलब नहीं करना। हाँ ना, हाँ इस कंफ्यूजन होता है। यम हम जनरली सबको नियम बोलते हैं, 4 नियम हैं। तो एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स में वो 4 जो है यम है। यस, हाँ नहीं तो चला आ रहा है ना वो, तो ये 4 नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना है। तो वो उसका टेक्निकली देखा जाए तो वो यम बोलते हैं, 4 यम का पालन करना है। तो ये थोड़ा सा आदत भी नहीं है, सुना भी बहुत कम है, तो इसलिए हमको भी यही बताते हैं कि 4 नियमों का पालन करना है। बट वो जो है अकॉर्डिंग टू उससे देखा तो 4 यम का पालन करना है, और जो करना है उसे नियम बोलते हैं कि ये करना है, 16 माला करना है तो ये नियम हुआ। मॉर्निंग प्रोग्राम करना ये नियम हुआ। और नशा, मांसाहार, व्यभिचार, जो गैम्बलिंग, ये 4 जो है नहीं करना, मतलब ये यम हुआ। तो इस तरीके से ये योगा में
जो अष्टांग योग है उस ध्यान रखते हैं, इसमें यम और नियम ये दोनों अलग अलग बताए गए हैं और इन दोनों को पालन करना होता है। और तीसरा जो सबसे मेन है वो है पोस्चर, बैठना, आसन। कि आसन भी क्या होना चाहिए, बड़ा ही व्यवस्थित, मतलब न ऊंचा नीचा, जमीन पर, और वो भी बैठने का भी क्या होना चाहिए, पूरा गर्दन एकदम सीधी, पीठ एकदम सीधी, और उस पोस्चर में बैठना है। और फिर प्रत्याहार, कंट्रोलिंग दी सेंस फ्रॉम सेंसेस इंजॉयमेंट, मतलब इंद्रियों को इंद्रिय भोग से क्या कर लेना, मतलब इच्छा भी ना आना, इतनी स्थिति, मतलब रोक लेना और इच्छा नहीं आना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। रोक लिया एक अलग बात है, और अंदर से डिजायर भी नहीं आ रहा, ये दूसरी बात है। तो डिजायर भी मतलब उसमें इस नियम में वो भी नहीं आनी चाहिए, इच्छाएं भी नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको फोकस करना है, मन को भगवान में लगाना है, तो वहां पर सेकंड कोई ऑप्शन है ही नहीं इच्छा करने का या वो करने का, मेडिटेशन करने का। वहां केवल और केवल अपने मन को पूरी तरह से भगवान पे स्थिर करना है, यानी डिजायर भी जो है वो भी खत्म होनी चाहिए उस लेवल पर। और कंसंट्रेशन, छठा क्या है, कंसंट्रेशन, यानी पूरी तरह, ये नहीं कि थोड़ी देर कंसंट्रेशन हुआ फिर कहीं और हो गया, ऐसा नहीं, ये एक ही, यानी भगवान पे, यानी परमात्मा पे ही पूरा क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। और सातवां है कंसंट्रेशन करने के साथ मेडिटेशन, ध्यान, यानी आपने फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन फोकस एक ही चीज पर कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज क्या होना चाहिए, ध्यान, मेडिटेट, मतलब उस भगवान का चिंतन रहना चाहिए, वो चिंतन के कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन कंटिन्यूस। और लास्ट है फिर समाधि। तो इस तरीके से इस अवस्था में अपने आप को निरंतर उसमें क्या करना, समाधि में ले लेना, लीन हो जाना। ये है ध्यान का अष्टांग योग जैसे प्रोसेस है। तो ये आज के इस लाइफस्टाइल में कितना टफ है, इसलिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, यज्ञ, जप के बारे में ये तरीका दिया है ताकि हम इसे कर पाए। तो ये ब्रह्मा जी ने इस तरह से 1000 दैवी वर्षों तक क्या किया था। उसका परिणाम बता रहे, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है, ये जान पाए। तो इसमें अब भगवान की महिमा को या भगवान के बारे में समझने के लिए हैं, तो हम इसे 4 चरणों में एक बार कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से ब्रह्मा जी की क्या सिचुएशन थी उन्होंने तपस्या किया था ब्रह्मा जी। दूसरा कि ब्रह्मा जी का फिर अनुभव क्या हुआ, और भगवान की अचिंत्य महिमा के बारे में कि भगवान की जो महिमा है वो किस तरीके से अचिंत्य है, और लास्ट में उसका निष्कर्ष कि हमें क्या निष्कर्ष करना चाहिए, मतलब इस पे हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ब्रह्मा जी जैसे कि गर्भोदक्ष विष्णु जी के जो नाभि है उससे कमल का फूल जो प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें चारों तरफ अंधकार अंधकार दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और कोई और भी नहीं था, केवल ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने ये जानने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, उन्होंने क्या किया कि काफी प्रयास किया। जो लोग हैं उन लोगों में नीचे ऊपर काफी उन्होंने भाग दौड़ किया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा प्रकट होने का उद्देश्य क्या है, मैं किसने प्रकट किया हूँ, कौन है, क्या करना है मुझे। तो इस तरीके से वो काफी प्रश्न थे, लेकिन उनको आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो उनको एक शब्द आया उनके कान में, सबसे पहले उन्हें सुनाई पड़ा क्या, तप, यानी तप करो। तो ब्रह्मा जी ने उस आज्ञा का पालन करते हुए क्या किया था, तप करना
इसलिए ये जो तपस्या भी की है ब्रह्मा जी ने, ये भी भगवान ने ही कहा था। ये भी ये जो अभी बता रहे कि 1000 दैवी वर्षों की तपस्या की थी, ये भी भगवान ने ही उन्हें आदेश दिया था। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी अब तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते 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 उन्हें 1000 वर्ष बीत चुका है मेडिटेशन करते करते। तो अब भगवान जब उनसे प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं। ये सेकंड कैंटो में भी बताया गया है 9 चैप्टर में, कि ब्रह्मा जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान उनको आंसर करते हैं कि कैसे भगवान को समझ सकते हैं। तो ये जो है भगवान को बता रहे हैं कि मुझे कैसे समझाते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले प्रश्न किए हैं, तो ब्रह्मा जी का प्रश्न है, कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्मा को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है। मानो अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किस तरह विचलित न ही हूं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं परमेश्वर हूं। तो ब्रह्मा जी अपने कार्य के बारे में और भगवान की सृष्टि के बारे में जानने के लिए प्रश्न करते हैं। तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं कि किस तरीके से मुझे या इस सृष्टि को मैंने उत्पन्न किया है, अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो, सुनो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि भगवान को समझने के लिए सुनना पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा यहाँ देखो, सुनाया है। वहाँ भगवत गीता में भगवान पहले सुना रहे थे, बाद में दिखाया वो तो। और यहाँ भी ब्रह्मा जी को भगवान के बारे में जानने के लिए क्या हुआ है, सुनना। यानी सुनना, श्रवण भी एकमात्र ऐसी विधि है जिसके बारे में हम भगवान को समझ सकते हैं। अब ये भगवान ही बता सकते हैं, और कोई तो बताने की बात नहीं है। तो भगवान, इसलिए भगवान स्वयं बता रहे ब्रह्मा जी को, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। तो यहां भगवान ने क्या बताया है कि मेरी अहेतु की कृपा। तो पहला प्रोसेस में आए श्रवण, और श्रवण के में भगवान जब सुना रहे हैं तो उसमें दूसरा है भगवान की कृपा। यानी हम सुन रहे हैं लेकिन कृपा नहीं है, तो भी सब कुछ सुन के भी नहीं समझ पाते। जैसे गीता तो बहुत लोगों को याद है, गीता के बारे में श्लोक तो बहुत लोग, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पाए। तो इसमें क्या है कि भगवान की कृपा भी होना बहुत। यहाँ ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा है, तभी तो भगवान ने उनको प्रोसेस बताया, और भगवान स्वयं उनको बता रहे हैं कि तुम सुनो। तो भगवान को जानने के लिए ये पूरा सिस्टम है कि भगवान के पहले क्या होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, और वो भगवान ही अपने माध्यम से श्रवण के द्वारा भगवान अपने बारे में बता सकते हैं। और क्या क्या विषय बता रहे भगवान, तुम क्या क्या समझ सकते हो, आप किन किन विषयों के बारे में समझ सकते हो। तो पहला है मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, नंबर 1। नंबर 2 मेरा दिव्य अस्तित्व, नंबर 3 रंग, 4 गुण, 5 कार्य, और 6 ज्ञान से। तो ये भगवान बता रहे ये विषय हैं जिसे तुम मेरे से अब क्या करो, सुनिए। इस हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। तो भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पहले भी थे, और सृष्टि जब प्रलय जाएगी तब भी रहेंगे।
तो इसलिए बहुत सारे लोगों में रहता है कि कृष्ण से पहले कृष्ण प्रकट कहाँ से हुए, कृष्ण से पहले कौन आया है। तो एक व्यक्ति कल मिला था तो बोला था कि गीता को मैं बस केवल कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण से आगे क्या था वो नहीं बताया। बोले कृष्ण के आगे क्या था, कृष्ण के आगे भी एक था। तो वो बता रहा था वो एक कोई गंगा करके कोई पुस्तक थी, बोला कि उसमें बताया गया है, गीता के आगे वो पुस्तक है उसमें बताया गया। मतलब अपनी बात को बदले कोई भी पुस्तक बना करके उसे गीता को लेके ये गीता में तो कृष्ण तक है, लेकिन कृष्ण के आगे क्या है वो उस पुस्तक में पढ़िए। जैसे आप बता रहे हो कृष्ण को जानने के लिए आप गीता पढ़िए और कृष्ण से आगे जानने के लिए वो पुस्तक पढ़िए। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से मूर्ख बना सकते लोगों को है। तो लोगों को अगर जानकारी नहीं है कि अच्छा वो सोचेगा अच्छा मैं और ज्ञान ले लूँ इससे अच्छा और भी है गीता के बाद, तो चलो ठीक है वो पढ़ लेता हूँ। इसलिए तो क्या करते हैं लोग, मोर का मतलब यही हुआ ना कि मुझे और अधिक पता चले। अच्छा मतलब कृष्ण से आगे भी है तो इस पुस्तक में नहीं है, दूसरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि गीता के माध्यम से तो वो समझ प्रूव कर नहीं पाएगा कि कृष्ण के ऊपर कुछ है। तो उसने क्या किया, पुस्तक अलग कर दी है। ये हमको बड़ा आश्चर्य, एक नई तरीका लगेगा। गीता के प्रमाण देख के तो ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि कृष्ण से ऊपर कुछ है, लेकिन पुस्तक अलग करके ये लोगों को घुमाया जा सकता है कि कृष्ण से ऊपर कुछ है, इसलिए उसका नाम दे दो है कृष्ण से परे नाम, या कुछ ऐसे करके बोला कि उस भगवान से भी परे चीज है, तो वो पुस्तक में बताया गया। तो जो लोग केवल पुस्तक पढ़ के ही ब्लाइंड फेथ करने लगे तो वो तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या नाम है, कलयुग में बड़ा मुश्किल है लोगों को अलग अलग तरीके से करना। तो इसलिए पुस्तक मतलब ग्रंथ भी पढ़ने का मतलब यही है, गाइडेंस भी। तो भगवान यहाँ पर डायरेक्ट ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी आगे जो बता रहे हैं कि परंपरा जो है यही महत्व रखती है कि गुरु परंपरा के माध्यम से जो शास्त्र आए हैं उन्हीं के माध्यम से हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तो बात वो शुद्ध ज्ञान है, भगवान ने जैसा बोला वैसा ही है, और साथ में कृपा भी आ रही है। भगवान ने कृपा किस पे की, ब्रह्मा पे। तभी तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेरी कृपा से, तो भगवान ने कृपा किस पे की, ब्रह्मा पे। फिर ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान आगे दिया, तो साथ में ज्ञान के साथ क्या आ रही है, कृपा है। तो परंपरा में क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे यही वजह है कि हमें वो कृपा के साथ ही पढ़ पाएंगे। अब कोई सोचे कि हम अपनी गीता को अलग बना के पढ़ लेंगे, तो पढ़ भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा। उसका जो सार है या गीता पढ़ने का जो रिजल्ट है वो नहीं समझ पाएगा। लोग पढ़ तो लेते ही हैं, बहुत सारे लोग संस्कृत में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन उसका महात्म वो नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए क्या चाहिए, गुरु परंपरा। तो वही यहाँ बता रहे हैं, भगवान की सुनिए और इसके लिए तुम्हें क्या की जरूरत है, मेरी कृपा की जरूरत है। और वो विषय के बारे में बता रहे भगवान, जिसको ब्रह्मा जी को समझाना चाह रहे हैं। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं, इसे मेरी माया जानो। तो यहां पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर कोई भी विषय है जो भगवान से संबंधित नहीं है, तो भगवान से परे अगर कोई चीज है तो वो क्या है, माया है। हालांकि वो भगवान से परे भी नहीं है, लेकिन भगवान ने उसको बनाया है कि जहां मैं नहीं हूं वहां मेरी माया तुमको क्या करेगी, दिखाएगी रूप। तो भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, जो भी संयुक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंध नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो भगवान ने जो है ऐसे ज्ञान को, ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धि है लोगों के पास, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, वो बिना बुद्धि के नहीं बन सकती। वो भी ऐसा नहीं वो मूर्ख नहीं है, बुद्धि तो है, लेकिन उनको वैसे ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान में क्या नहीं है, भगवान का विषय नहीं है। तो वो क्या, कौन सा ज्ञान है फिर, वो माया का ज्ञान है। तो ये ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं। तो बहुत मतलब अच्छा सा कन्वर्सेशन चल रहा है ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में, और उसी से संबंधित ये जो आज का श्लोक है कि ब्रह्मा जी जान नहीं पाए थे, लेकिन भगवान ने उनको कैसे बताया वो यहां पर बताया। यथा हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि
ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मांड के सारे तत्व उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तो भगवान ने सबसे पहले जो विषय है रूप, कौन सा विषय था? रूप। दूसरा रंग। तो जो अब भगवान बता रहे, ब्रह्मा जी को विषय बता रहे हैं, उस विषय के अकॉर्डिंग आंसर भगवान दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि थोड़ा हमें कनेक्शन होता जाएगा। जो भगवान अब जो बता रहे हैं कि मैं सभी जगह रहते हुए भी नहीं हूं, तो ये किसकी बात चल रही है? रूप की। क्योंकि भगवान ने बताया ना, मैं अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो विषय कौन कौन से हैं? रूप, रंग और कार्य भी हैं भगवान के। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में मैं प्रवेश करता हूं, फिर भी मैं प्रवेश करके भी मैं उनसे अलग हूं। तो ऐसा भगवान का रूप है कि भगवान सब जगह भी हैं और भगवान अपने धाम में भी हैं। मतलब ये रूप है। इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेकंड लाइन को समझ लिया कि भगवान सब जगह सब में नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं सब में भी हूं। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो जो व्यक्ति क्या चाहता है कि सत्य की खोज में लगा है, आत्म साक्षात्कार जिसमें करने में जीवन में चाहता है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि समस्त परिस्थितियों में क्या करे? वो सर्वत्र सभी जगह पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट हैं, अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोजें। तो जैसा कि इस श्लोक में बताया गया कि भौतिक योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्मयोगी से हो, ज्ञान योगी से हो, या फिर ध्यान योगी हो, राजयोगी हो, अथवा भक्ति योगी हो। ये सब योग के ये तरीके हैं। इतने तरीके से मतलब भगवान को खोजने में लोग लगे हैं। कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा लगे हैं, कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा लगे हैं, कुछ लोग भक्ति योग के द्वारा लगे हैं, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा लगे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा भी भगवान को है, सोच रहे हम राजयोग के द्वारा भी भगवान को पालें। आत्मसात में प्रवृत्त हो रहे हैं। जो चेतना में उन्नत है वही निश्चय ही आत्मा के विषय में तथा जीवन में समस्त क्षेत्रों के विषय में यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। कौन करता है? जो जिसकी चेतना क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित है। मतलब आत्म साक्षात्कार करता है, वही ऐसे क्या कर सकता है? जिज्ञासा कर सकता है। वेदांत, सूत्र, दर्शन, जीवन विषय इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतादेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। तो बहुत सारे जो अलग अलग ग्रंथ हैं जिसमें कि वेदांत सूत्र के बारे में बताया कि वेदांत सूत्र इस सब में ये बहुत सारी जिज्ञासा हैं, लेकिन उसमें क्लियर आंसर नहीं है। मतलब क्लियर उसमें ये नहीं बताया कि भाई अंत में करना क्या है आंसर। लेकिन भागवत जो है, प्रभुपाद जी दान करते श्रीमद् भागवतम जो है, वो सारी जिज्ञासाएं जो हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, उस सारी जिज्ञासाओं का उत्तर कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवतम में। और वो इस 2.9.32 से लेके 6 तक जो है भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को वो बता भी रहे हैं कि अपने बारे में बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी चाहते थे कि मैं भगवान से ज्ञान प्राप्त करके क्या हो जाऊं? शिक्षित हो जाऊं, ताकि मैं फिर आगे जो मुझे कार्य मिल रहा है उसमें
मैं दक्ष होकर के उसको अच्छे से कर पाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी जानने के इच्छुक थे। भक्तियों के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीव भगवान जीवन पुण्य समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्री भगवान आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासाओं को उत्तर प्रदान करने वाले हैं। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्दिष्ट है। तो जो ब्रह्मा जी को भगवान के बारे में जानने के लिए जो इतने वर्षों से तपस्या की और अंत में उन्हें पता चला कि भगवान जो है महिमा अचिंत है, तो हमें क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं कि हमें ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान से जाना, उसी परंपरा के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरीके से भगवान को हम समझ के करना क्या, उनकी सेवा को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि समझ के करना भी क्या है। तो ब्रह्मा जी ने समझने के लिए क्या करना चाह रहे थे, क्यों समझना चाह रहे थे, ताकि वो क्या कर पाए, अपने कर्तव्य का पालन कर पाए, वो समझ पाए कि मुझे करना क्या है। तो उसी तरह समझने के पीछे जो उद्देश्य ये है भगवान को समझने का, ये नहीं कि भगवान को समझ तो लिए, अब समझ के क्या करना, कुछ करना नहीं है, तो फिर समझने का क्या मतलब है। तो समझने के पीछे यही है कि पहले हम समझ के कर पाएंगे क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तो भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए श्रवण से हमें क्या होता है, भगवान से प्रेम आता है, समझ पाते हैं कि भगवान वास्तव में है कौन। नहीं तो लोग मानते तो बहुत है भगवान है, बहुत श्रद्धा तो बहुत रखते हैं, लेकिन भगवान का जो महिमा है या भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं समझ पाते कि भगवान कितने महान हैं, महान नहीं समझ पाते। तो इसलिए फिर भगवान के बारे में, भगवान के सामने हैं, इसलिए लोग मंदिरों में भगवान को क्या कहते हैं, इतना केयर नहीं करना, या भगवान के साथ रहकर भी क्या करना, अपराध करना भगवान के सामने भी, क्योंकि भगवान को तो मान लिया लेकिन भगवान की महिमा को नहीं समझा। इसलिए भगवान की महिमा को, भगवान को समझना से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर भगवान का विग्रह भी नहीं है लेकिन भगवान की महिमा पता है, तो आप हर जगह भी क्या कर सकते हो, भगवान को स्मरण कर सकते हो। नहीं तो भगवान की विग्रह भी है तो भी भगवान की महिमा नहीं पता है, तो भी हम भगवान को एक मूर्ति समझ के ही दूर से प्रणाम करके चले, ठीक है सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं तो जिसको पता है वो उसका आना, उसका दर्शन करना, उसका जाना, सब चीज डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उसने भगवान की महिमा के बारे में सुन लिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की महिमा हमें क्या, हमें हमारी साधना में उसका महत्व है। आगे बता रहे हैं, हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके तुम इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तो ब्रह्मा जी को ये शंका थी कि मेरे पास इतना ज्ञान और इतना मुझे पावर मिली है, ब्रह्मा जी को बहुत पावर दी ना भगवान ने, तो ऐसा न हो कि मैं ये कार्य करते करते मुझे क्या आ जाए, गर्व आ जाए। तो ये डर लग रहा था कि मैं ऐसा हुआ तो फिर मैं अब क्या करूंगा, अपराध कर सकता हूं। तो भगवान ने बोला है कि अगर जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उसको अगर क्या करते हो तुम, अपने मन में एकाग्रचित होकर के उसको क्या करते हो, मेडिटेट करते हो और मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करते हो, तो अंश क्या है, फिर तुम्हें कभी क्या नहीं होगा, गर्व नहीं आएगा। क्योंकि भगवान की महिमा को अगर स्मरण करते रहेंगे तो हम अपनी अस्तित्व, अपनी कैपेसिटी, अपने जो क्षमता है उसको समझ पाएंगे हम भगवान के सामने क्या है। गर्व कब आता है, जब हम अपने को समझ लेते हैं, बाकी जगह सोचते हैं अब मेरे से ज्यादा कोई नहीं, तो फिर बात। लेकिन जब हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, हम तो एक कुछ भी नहीं है, मतलब है इस पूरी सृष्टि भगवान की हम तो कहीं दिखेंगे भी नहीं अगर ठीक से देखें तो वास्तव में हमारी क्या स्थिति है। तो वहां पर फिर वो क्या है, गर्व। तो भगवान ने अपने बारे में जब ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी को इससे क्या है,
समझ पाते। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम इससे क्या करो, अब तुम अपने को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो और चिंतन करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का जो प्रश्न था कि मुझे इस कार्य में कोई अहंकार न आए, उसका आंसर बताया, और साथ में भगवान के बारे में जो जानना चाहते ब्रह्मा जी, उसके बारे में बताया। तो इस तरह से भगवान गीता में भी बताए हैं कई जगह पर कि भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान को कौन जान सकता है। तो भगवान जो हैं 18वें अध्याय में भी बता रहे हैं, 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में बता रहे हैं कि मैं क्या बता रहे हैं, मैं केवल क्या कर भक्ति भाव से केवल मुझे कैसे, मैं सभी जगह प्रकट हूं लेकिन मुझे कैसे समझा सकता है, भक्ति से समझा जा सकता है। यानी भगवान की बिना भक्ति किए भगवान को समझना मुश्किल है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य भी बता रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करके समझते हैं। यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस बताए हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान बताते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे समझ सकते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि वास्तव में क्योंकि श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के द्वारा साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा मुक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद में जीवन में सुखी हो जाते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को सुन करके समझते हैं, सुन करके, श्रवण करके। तो ये कलयुग के आज के जो समय के अनुसार ये विधि है कि हमें भगवान को समझने के लिए जरूरत है या नहीं। पहली बात तो ये, तो समझने के लिए जरूरत इसलिए कि अगर हम भगवान के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे। कोई भगवान के बारे में समझो ही मत, केवल मान लो। तो मान लोगे तो अब ये इतना बड़ा सब करना बड़ा मुश्किल है। सबका अपना अपना माइंड होता है, नहीं मुझे समझना ही है तभी कर पाऊंगा, मेरे अंदर चल नहीं रहा है, जब तक मुझे समझ नहीं आता मुझे करने में आता ही नहीं। तो उसके लिए समझने के लिए भी तो भगवान का श्रवण है। नहीं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र सुनते हैं, लेकिन वहां से भी तो सुना ही ना, तब तो समझे, वहां से सुना। तो हमारे यहाँ पर तो यही है कि डेली नित्यम भागवत सेवा, भागवत को श्रवण करके, उसको सुन करके, फिर क्या है, समझ करके भगवान को प्रसन्न करना। तो इस तरीके से आज के हम इस श्लोक से दो बातें समझ पाए हैं, जिसके दो पहलू हैं। एक इस तरीके से तपस्या के बारे में है, यानी ध्यान के बारे में ब्रह्मा जी ने किया था, और भगवान की जो महिमा है वो कि अचिंत्य है, उसको जो है ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए थे तपस्या के द्वारा। तो क्या इसका प्रोसेस है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो बाकी और भगवान बताए हैं, बाकी प्रभु जी कुछ इस पे बताना चाहें, कुछ छूट गया हो।